एक अहमदाबाद के नजदीक के गांव में अमृत भाई रहते थे। ट्रस्टी थे, पदाधिकारी थे, संघ का पूरा काम संभालते थे, अच्छे श्रावक। ओलियों के दिनों में व्याख्यान में जाना, पर्यूषण के दिनों में व्याख्यान में जाना, ये उनका रूटीन था। गुरु भगवंत के प्रति पूरे कार्यों में निष्ठा से जुड़ते थे। व्याख्यान चल रहा था, अमृत भाई बैठे हुए थे, गुरु भगवान की नजर सहज गई, बोले बहुत उत्तम श्रावक है। टकोर की, अमृत भाई कितने साल के हुए? साहब 60 साल के। और कितना संसार में रहना है, और कितना संसार भोगना है? 60 साल हो गए। हमारा आप भी सुनते हैं व्याख्यान। जैसे गाड़ी होते हैं ना, गाड़ी वो बुलेट प्रूफ होती है। वॉच होती है ना, कई वॉच वो वाटर प्रूफ होती है। पानी में डालो, गाड़ी को कोई गन लगा दे, कुछ नहीं होता, बुलेट प्रूफ होती है। हम है ना, व्याख्यान प्रूफ है, प्रवचन प्रूफ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। महात्मा कितना भी बोले, बोलते जाओ। आप साहब बख्तर पहन के बैठे हैं, कुछ नहीं जाने देंगे अंदर। इसको बोलते प्रवचन प्रूफ। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको फर्क पड़ा। उन्होंने निर्णय किया, साहिब कह रहे हैं जिंदगी के 60 साल गुजर गए, अब आत्मा का देखना है। 60 साल संसार देखा, परिवार को देखा, अब बस घर में गए, श्राविकों को कहा दीक्षा लेनी है। श्राविका ने कहा क्यों? अचानक बस लगा, बस अब दीक्षा लेनी है। 2 लड़के अहमदाबाद में सेट हो गए, एक लड़का मुंबई में सेट हो गया, फाइनेंशियली सब वेल है। चौथा लड़का है, इंजीनियर कर रहा है, वो भी सेट हो जाएगा। पत्नी ने सच पूछा, मेरा कौन? मेरा कौन? बोले पूरे 40 साल शादी करके तुझे ही दी है, अब जीवन का कुछ अपनी आत्मा के लिए देने देना। बोले नहीं, आपको जितना धर्म करना है घर में रहकर करो, मैं कोई अंतराय नहीं करूंगी। श्रावक ने समझाया, नहीं मानी। रोज मंदिर जाते, भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मांगा तो जीवन में एक बार आपसे, आप दीक्षा के लिए हाँ करवाओ ना घर से। मेरी श्राविका के मानसिकता में कोई फर्क नहीं। रोज श्राविका को 3 टाइम बोलने का, हाँ कह देना, हाँ कह देना। श्राविका टस से मस नहीं। आपको बोला ना जितना धर्म करना है यहाँ करो, सामयिक करना है, प्रतिगमन करना है, स्वाध्याय करना है, जो करना है, लेकिन दीक्षा नहीं। 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के लिए गुरु भगवान के पास भी रहकर आ गए। वापस कुछ दिन आए, घर पर एक ही प्रार्थना, विनती श्राविका से, वाइफ से, मुझे हाँ कह दे। नहीं। एक दिन सुबह उठे, सत्व जागता है ना, तो क्या सत्व जागता है, उठे 5 बजे, श्राविका को उठाया, दीक्षा लेनी है, हाँ कह दे, हाथ छोड़ दो, हम संसार में नहीं। मुश्किल होता है। बोले क्या तकलीफ है आपको? मैं कोई तकलीफ देती हूँ आपको? आपको जो चाहिए वो खिलाती हो, आप जो बोलते हो वो करती हो, क्यों जिद करते हो? अब जिद नहीं है, दीक्षा दे लेनी है मुझे। नहीं, ठीक है, घर में रखना चाहती है ना, घर में रहूंगा, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार रहूंगा। सीधा सामायिक का ड्रेस पहने, बंगले का एक कोना के एक रूम में पौषध लिया, पौषध लेकर बैठ गए। श्राविका को लगा कि पौषध लिया है, अगले दिन पार देंगे, अगले दिन भी नहीं पारा। आपको सुनकर अरमान हिल जाएंगे। उनका पौषध कंटिन्यू चलता रहा। कब तक मालूम है? उनके लड़के का लड़का हो गया, वो दादा बन गए, पौषध नहीं पारा। घर का प्रसंग हुआ, पौषध नहीं पारा। 1 साल, 2 साल, 10 साल, पूरे 20 साल पौषध में रहे। 20 साल।
20 साल हाँ करो दीक्षा की तो पोषण पाड़ता हूं। श्रावी का भी कोई ऐसा चारित्र मोहनीय कर्म का उदय था, चारित्र वो हाँ नहीं कर रही है और ये पोषण नहीं पा रहे। 20 साल बाद 81 साल की उम्र हुई, देहांत हो गया, संयम नहीं मिला। मैं कहूं इस भाव में जो साधना की है ना उन्होंने, अगले भाव में ना 8 साल की उम्र में है ना सिमंदर स्वामी भगवान के पास ही रजोरन मिलेगा उनको, रजोरन मिलेगा।